नमस्कार, टाइनी कास्ट में आपका फिर से स्वागत है। अपना प्यार देने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। हमेशा की तरह हमें आपसे निवेदन है, टाइनी कास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिले और ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज की कहानी है बानों के पैर। ये कहानी हमें ले जाती है लखनऊ। लखनऊ बहुत सारी चीजों के लिए मशहूर है, जैसे लखनवी खाना, चिकनकारी, लखनवी तहजीब और फेमस शायर जैसे कि मजाज लखनवी। आज की कहानी के मुख्य पात्र हैं हनीफ और बानो। तो चलिए शुरू करते हैं बानों के पैर। लखनऊ में अलीगंज के पास हनीफ, जो पेशे से इंजीनियर था, अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी अम्मी, उसके अब्बा और उसका बड़ा भाई आयान। हनीफ के अब्बा जान के पुश्तैनी जूते और चप्पल की दुकान थी, जिसको उसका बड़ा भाई आयान संभालता था। हनीफ ऐसे तो लखनऊ के बाहर कारखाने में बतौर इंजीनियर काम करता था, लेकिन हफ्ते में 2 दिन यानी सैटरडे और संडे अपने भाई आयान के साथ उनकी शू शॉप द ग्रेट स्टेप्स में काम करता था। सैटरडे और संडे को बाजार लगता था, तो दुकान पर बिक्री काफी रहती थी, इसलिए आयान को हनीफ की मदद लगती थी और ये 2 दिन हनीफ शॉप पे ही रहता था। 18 अगस्त की बात थी, जब लखनऊ में तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से सब लोग कोई किनारा, कोई छत, कोई पेड़ पकड़ के सटे हुए थे और बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ग्रेट स्टेप्स में यानी हनीफ की दुकान में संडे की भीड़ थी और कुछ लोग वहां पे बारिश से आसरा लेकर टिके हुए थे ताकि बारिश खत्म हो जाए और वो फिर आगे निकल जाए। उसी भीड़ में बानो पहली बार ग्रेट स्टेप्स फुटवेयर में आती है। बानो ने नकाब पहना हुआ था। वो अपनी छोटी बहन फराह के साथ थी। इन्हें अटेंड करने के लिए हनीफ आया। भीड़ के कारण हनीफ का ध्यान दुकान में घुसे लोगों पे ज्यादा था, पर वो जल्दी जल्दी बानो के सामने कालीन पर बैठ जाता है और दोनों बहनों से पूछता है, क्या पसंद करेंगी आप? बानो कहती है, मुझे वॉकिंग शूज चाहिए और फराह को चाहिए थे सैंडल्स जो बारिश में टिक जाए। बानो अपने पैर कालीन पर रखती है। हनीफ, जिसका ध्यान दुकान में घुसी भीड़ पे बटा हुआ था, बानो के पैर की तरफ जाता है। हनीफ ने इतने सुंदर पैर कभी नहीं देखे थे, बिल्कुल दूध की तरह सफेद, और उनका आकार बहुत खूबसूरत, जैसे एक परफेक्ट पैर होता है। पैर देखकर हनीफ भूल जाता है कि बानो के लिए कौन सा साइज मंगवाना है जूतों का, और तब अपनी खूबसूरत सी आवाज में बानो से बोलती है, हमारे पास सारा दिन नहीं है, आप जल्दी से कुछ अच्छे शूज दिखा दीजिए। हनीफ के लिए समय रुक सा गया था। वो बानो की तरफ देखता रहा। उसकी खूबसूरत आंखों में उसका चेहरा ढूंढ रहा था, क्योंकि बानो नकाब में थी। हनीफ अपने ध्यान को खींच ऊपर बैठे लल्लन को बोलता है, 6 नंबर का वॉकिंग शूज। लल्लन एक जूते का पैकेट गोली की तरह हनीफ की तरफ फेंकता है, जिसे हनीफ झट से पकड़ लेता है। ये देखकर दोनों बहनें हंस पड़ती हैं और फराह पूछती है, ऐसे कैसे कैच कर लेते हैं आप? हनीफ मुस्कुराकर बोलता है, आदत पड़ गई है। फिर वो बानो की तरफ देखकर बोलता है, वैसे मैं इंजीनियर हूँ, बस सैटरडे और संडे को भाई की हेल्प करने के लिए आता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ बानो और फराह को शूज और सैंडल्स ट्राई करवाता है। हनीफ के लिए उस वक्त सिर्फ दुकान में वो था और बानो थे, बाकी सब कुछ बेवजह था। अगर लल्लन, आयान और दुकान पे लोगों की भीड़ थी तो उनसे हनीफ बेखबर था। हनीफ ने जूते पैक करके बानो को दिए। उसके मन में चल रहा था वो पूछ ले बानो के बारे में, लेकिन कहीं उसे ये भी लग रहा था कि शायद ये गलत होगा। इसी कश्मकश में हनीफ रह जाता है और बानो और फराह अपने जूते लेके निकल जाते हैं। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहें बानों के पैर।